देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तमाम अध्यात्म ज्योतिष के जितने भी दर्शक इस समय कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, आप सबको सबसे पहले तो शिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयां। देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे हम लोग इसको मनाएं, क्या पूजा की विधि है, संक्षिप्त आप घर में किस रूप में पूजा कर सकते हैं, डिटेल में हम इसकी चर्चा करेंगे। या फिर आपको किसी भी प्रकार की जो परेशानी है फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो अपने कारोबार को लेकर के हो, अपनी नौकरी को लेकर के हो, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के हो, किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो आप फेस कर रहे हैं, तो इस महाशिवरात्रि पर इस विधि से पूजन करने मात्र से आप उन सभी संकटों से दूर हो पाएंगे। विशेषकर आज का कार्यक्रम कुछ खास लोगों के निवेदन पर भी मैं लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते थे कि यह पूजा की विधि संक्षिप्त रूप में आप कैसे घर में कर सकते हैं, उसका विधान थोड़ा सा बतलाइए। तो इसमें खासकर हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करीब है, मैं सबका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन उनका एक विशेष आग्रह भी था। तो देखिए, यहाँ पर महाशिवरात्रि आप सब जानते हैं कि इस बार 8 तारीख को मनाई जाएगी और देवादिदेव महादेव और भगवान शिव और पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। तो हमें क्या करना है, भगवान शिव की पूजा की जो विधियां हैं उसमें प्रमुखतः है हमें सबसे पहले कुछ मंगल श्लोक, आचमन आदि प्राणायाम कर करके और पूजा के लिए हमें भगवान शिव के सम्मुख जो है उपस्थित हो जाना है, बैठ जाना है। उसके बाद हमें कुछ एक संकल्प लेना है। संकल्प के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2 मिनट का छोटा संकल्प है, आप उसको पढ़ सकते हैं और अपने जो भी आपकी कामना है उसके अकॉर्डिंग आप संकल्प कर सकते हैं। ठीक है। संकल्प मैंने हिंदी और संस्कृत दोनों में बना रखा है ताकि आप अपने सुविधा के अनुसार से पढ़ सकें। कुछ स्वस्ति वाचन, कुछ स्वस्ति मंगल मंत्र है जो आप वीडियोस में आगे देखेंगे, आप उसको भी उच्चारण कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सीधा भगवान शिव के सामने, शिवलिंग के सामने जो है आपको अभिषेक करना है। अभिषेक के कुछ मंत्र चलते रहेंगे, वीडियो में आप देखेंगे आगे, आप उनको श्रवण करते रहें और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। तो आप श्रृंगी से या लोटे से या जो भी आपके पात्र है उससे आप जल चढ़ाते रहें और रुद्र सूक्त के उन मंत्रों के द्वारा आप अभिषेक कर लें। और उससे पूर्व आपको जो है क्या करना है, आप 4 बार आपको जल छोड़ना है आचमनी से। पीतल का पात्र हो, तांबे का पात्र हो तो श्रेष्ठ है, नहीं है तो फिर स्टील भी चलेगा, लेकिन ये पात्र हो तो ज्यादा अच्छा है। ओम पादयोर्पाद्यम समर्पयामि हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे सुस्नानियम, ऐसा 4 बार आपको जल चढ़ाना है। पंचामृत बना लें तो पंचामृत से आपको स्नान कराना है। कुछ भी नहीं मंत्र आता है तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान करा के और फिर आपको जो है एक श्रृंगी से जल लेकर के आपको जो रुद्र सूक्त पढ़ा जा रहा है उसके द्वारा पूरा आपको अभिषेक करना है। जो आपके पास पंचामृत की अलग अलग सामग्री है, दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, शहद है, इनको आप अलग अलग पृथक पृथक भी स्नान करा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोग शैम्पू साबुन का प्रयोग करते हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान को स्नान कराने के लिए हम इन पंच अमृतों का प्रयोग किया करते हैं, इसीलिए इसको पंचामृत भी कहते हैं। लेकिन जब हम इसको पंचामृत से स्नान करा लेते हैं तदुपरांत वह पंचामृत हमारे लिए चरणामृत भी बन जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस विधि से आपको स्नान कराना है, शुद्ध स्नान। आपके पास गुलाब जल है, केवड़ा जल है, आप उससे भी स्नान करा सकते हैं। नहीं है तो आप दूध से फिर स्नान करा के और आप भगवान शिव को यथास्थान स्थापित कर सकते हैं। फिर आपको चंदन का लेप करना है, गंधम समर्पयामि कह सकते हैं। थोड़ा चावल आप छोड़ दीजिए, अक्षतम समर्पयामि कह करके। थोड़ा तिल आप चढ़ा सकते हैं, तिलम समर्पयामि कह करके। थोड़ा जौ चढ़ा सकते हैं, तिल चढ़ा सकते हैं। ठीक है। आपके पास सुगंधित द्रव्य है, अभ्रक है, हल्दी है, ये सब चीजें आप थोड़ा थोड़ा भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्र भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए बिल्वपत्र का महत्व शिव महापुराण में बताया गया है। हालांकि ये समय समय पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन आज संक्षिप्त में कार्यक्रम है इसलिए आपको ज्यादा विस्तार यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपको भगवान शिव पर चढ़ानी है। उसके बाद भोग आपको कुछ लगाना है, जो भी आप ऋतुफल हैं, नैवेद्य आपके पास में, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है, आप उसके अनुसार भगवान शिव को भोग लगाएंगे, जो भी आपके पास में उपलब्ध है। और फिर आरती भगवान शिव की करेंगे। तो बहुत संक्षिप्त विधान है, लेकिन क्रमशः आपको करना है, बस इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनो बिभ्रसीमहि देवहितं जदायुः।
सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्मप्रधानदेवता लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। अभिघ्नमस्तु। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवभूतैखवे नमः। बाहुभ्यां तते नमः। जाते रुद्रशिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी तयानस्तन्भाषन्तमया गिरिशन्ता विचाकसैः जामुखं गिरिशन्तस्ते विवर्घस्तवे शिवाङ्गिरिततां कुर्माहि गुंषीः पुरुगञ्जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वं सताध्यभोचति भक्ता प्रथमो तेभ्यो विकका अहि शत्रुवाञ्जं सहस्रवाजातु धान्यो धराचीः पराशुभासोजस्ताम्रो वरुणतब्रुहुषुमङ्गलः जे जेन गुंरुद्राविदो दिक्षुरताः सहस्रसो वेघा गुंगहित ईमै असोजो वसर्पत्नी दिग्रीवो विलोकितः ऊतैनङ्गोपाद्रशन्नुतः जः शदृष्टो मृडयादिना नमोस्त्रीदिग्रीवा सहस्राक्षाय मीडुके ततो जे असस्त्वारोहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चधन्वनस्तुं हिवरात्न्योर्जां माजाश्चते हस्तकवपराता भगवपः विजयन् धनुः कपटदिनो विसल्यो बाणमा उत अनेसन्न्यस्यायिखवावशिखङ्गधीः जाते हेतुर्मीरुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तमक्ष्मया परिभुजः परिते धन्मनो हेतिरस्मान्नवनर्तु विश्वतः अथो जयकुदस्तवारस्मन्निधेहि तं न अवचित्य धनुष्टगुं सहस्राक्ष सदे कुते निसृज्यसल्यानां मुखा शिवोनः सुमना भव नमस्त आयुधायाना तथाय दृष्णवे उभाभ्यां तते नमो बाहुभ्यां तव तन्मने मानो महन्तमतमानो अर्भकं नानक्षन्तमतमानक्षितं मानो बधीः पितरं मोतमात्रं मानः प्रियास्तन्नोर्द्ररीरिखः मानस्तोकेतनैमान आयुमानो ओघुमानो स्वे घुरीरिखा मानो वीरानुद्रभामिनो वधीरभगमन्ता संस्कृतवा हवामये नमः शम्भवाजमयो भवाज नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। इस प्रकार से आप अभिषेक करेंगे और इतना मंत्रों के साथ में आपने भगवान शिव का अभिषेक करना है। अभिषेक के बाद आप आरती करेंगे। आरती के बाद पुष्पांजलि कुछ फूल लेकर के कुछ मंत्र श्लोक बोल के आप भगवान शिव को अर्पण करेंगे और उसके बाद फिर आपको आधी प्रदक्षिणा भगवान शिव की करनी है और अंत में आप श्लोक और प्रणाम के साथ